हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का मेरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। इस टॉपिक को हम दो क्लास में पढ़ेंगे, दो वीडियो में कवर करेंगे। पहला वीडियो में कवर करेंगे इसकी स्थापना, इसके कारण और इसके उद्देश्य को, और दूसरा जो मेरा पार्ट होगा उसमें हम कवर करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कब कौन सा अधिवेशन हुआ और वो किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूती प्रदान किए, तो हम इसके अधिवेशन के बारे में दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक हम इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कारण और उद्देश्य को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले इस देश में कुछ राजनीतिक संगठन काम कर रही थी, जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बंगाल के क्षेत्र में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इस तरह की संस्थाएं काम कर रही थी। बंबई के क्षेत्र में पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास में मद्रास महाजन सभा, ये सभी संस्थाएं इस देश में काम कर रही थी, लेकिन ये सभी संस्थाएं लोकल और रीजनल लेवल पे ही काम करती थी। अब इस देश में जरूरत थी एक अखिल भारतीय संस्था की, ऑल इंडिया संगठन की, जो कि इस देश में भारतीयों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को और बढ़ाए, राजनीतिक शिक्षा का विकास करे, राजनीतिक शिक्षा से भारतीयों को अवगत करवाए और साथ साथ उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं थी उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार के साथ एक अच्छे तरीके से उसका निदान करे। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले हमें इस शख्स को जानना होगा। लोगों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए या फिर एक अखिल भारतीय संस्था के लिए, अखिल भारतीय संगठन के लिए विचार तो मन में पनप रहे थे, लेकिन उस विचार को मूर्त रूप दिया एओ ह्यूम ने। दोस्तों, एओ ह्यूम कौन थे? इन्होंने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, किस प्रकार से की, उसके कितने अधिवेशन हुए, हम सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे। दोस्तों, एओ ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी थे। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, जो कि रिटायर्ड होने के बाद भारत में शिमला में आके बस गए थे। सन 1883 में एओ ह्यूम ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित करने के बाद 1884 में 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। दोस्तों, सबसे पहले एओ ह्यूम कौन थे? एक आईसीएस अधिकारी थे, जो कि रिटायर्ड होने के बाद शिमला में बस गए थे। 1883 में इन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया और 1884 में एक संघ की स्थापना की, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब इस यूनियन ने देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और स्थान उसके लिए पूना को निर्धारित किया गया। लेकिन पूना में उस समय हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान परिवर्तित करके बंबई ले जाया गया और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन का सबसे पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। दोस्तों, इसमें देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार बन चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ। बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सलाह पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आगे देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के क्या कारण थे? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इस सेफ्टी वॉल्व का एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई। बिपिन चंद्र लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक त्वरित चालक के रूप में की गई। तो चलिए इसको समझते हैं कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या था और त्वरित चालक का सिद्धांत क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम इस शख्स को एक बार पुनः देखते हैं। ये थे एओ ह्यूम। दोस्तों, कहा जाता है कि एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है आप सभी जानते हैं। दोस्तों, ये एक प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में यहां पे एक वॉल्व लगा हुआ होता है, जिसे हम सेफ्टी वॉल्व के नाम से जानते हैं। कारण यह होता है कि जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और किसी कारण से इसका एयर निकलने वाला जो छिद्र होता है वो जाम हो जाता है और एयर या प्रेशर नहीं निकल पाता है, तो उस स्थिति में इस प्रेशर कुकर को फटने की संभावनाएं बन जाती है। उस समय ये सेफ्टी वॉल्व फट जाता है और यहां से सारा का सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है। तो कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस सेफ्टी वॉल्व के रूप में ही की, अर्थात इस प्रेशर के रूप में वो भारतीय थे जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, वो भारतीय थे जिनके अंदर एक बार पुनः 1857 जैसे क्रांति करने की भावना पनप रही थी। और यदि ये सेफ्टी वॉल्व ना होता तो बाहर बैठे ब्रिटिश सरकार को बहुत सारा खतरा महसूस उठाना पड़ता। दोस्तों, ऐसा दादा भाई नौरोजी का मानना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे क्या बात था। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में जब तक एओ ह्यूम एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य करते थे, तो ह्यूम को कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पुनः एक बार रोष और तेजी से बढ़ रहा था। तो ह्यूम को एक गुप्त सूचनाएं मिली कि एक बार पुनः राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए, ह्यूम ने सोचा कि यदि कोई ऐसी संगठन की स्थापना कर दी जाए, एक ऐसा संगठन बना दिया जाए, तो जनता की दबी हुई भावना एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी। यदि कोई एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो जनता के अंदर जनता की भावनाओं को, जनता के उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करे, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। ऐसा एओ ह्यूम का मानना था, ऐसा इन शख्स का मानना था। उस समय भारत में जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन को एओ ह्यूम ने काफी समझाया, उनसे अनुरोध किया कि आप कांग्रेस की स्थापना या फिर किसी राष्ट्रीय संघ की स्थापना होने में किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कभी भी विद्रोह हो सकती है और इससे ब्रिटिश सरकार को काफी हानियों का सामना करना पड़ेगा। समझाने के बाद एओ ह्यूम ने इस संस्था की स्थापना की। संस्था की स्थापना तो हो गई, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने इसे काफी मजाक उड़ा करके कहा कि कांग्रेस सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। आंसर याद कर लीजिए, लॉर्ड डफरिन। और पूछा जाता है कि किसने कहा कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह भी कहा गया लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही है। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए। और उसके बाद
प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कॉन्फ्रेंस भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न जगहों पे आयोजित की जाने लगी। अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने पर ही, मंद गति से ही सही, लेकिन एक संगठित रूप से प्रारंभ हो गया। जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन धीरे से ही सही लेकिन संगठित रूप से प्रारंभ तो हो गया। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रासंगिक उद्देश्यों को लेकर के किया गया था, किंतु धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया और शीघ्र ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की वो अगुवा बन गई। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या सब थे। पहला उद्देश्य था इसका लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलनों के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, यानी कि जो भी उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा थी, जो भी अंग्रेज के विरोध में विचारधारा थी, उसको प्रोत्साहन देना और उसको समर्थन देना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के मध्य में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, आंदोलनों के लिए इस देश के विभिन्न भागों में मुख्यालय की स्थापना करना, एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकत्रित करना, लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव जागृत कराना। दोस्तों, उस समय देश में जातिवाद, धर्म, इन सब चीज की बहुत ही व्यापकता थी, ये पूरे देश में फैला हुआ था। तो लोगों को इन सब जाति, धर्म और प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत कराना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उद्देश्य में से था। भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन करना और उसका प्रसार करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। इन सभी उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन हुआ और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक एक करके अधिवेशन इसके होते गए। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही हम देख चुके हैं और अब मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के बारे में। जितने अधिवेशन हुए उसमें से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं, उस सभी को हम एक एक करके एक शॉर्ट नोट्स में समाहित करके आपके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आप इस चैप्टर को, चाहे वो स्पेक्ट्रम से हो या फिर कोई अन्य पुस्तक से हो और घटना चक्र से हो, आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप विगत वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।